जब राजद ने इसको टिकट नहीं दिया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अवैसी साहब ने उसको टिकट दिया, अवैसी साहब जैसे नेक आदमी को धोखा दिया। मैं बताता हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में और बिहार से MIM पार्टी के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। MIM पार्टी के और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने एक बयान दिया है कि जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है अब उनको छोड़ेंगे नहीं। और बिहार विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से MIM पार्टी ने शाहनवाज आलम को विधानसभा का टिकट दिया, आरजेडी ने उनको नहीं दिया था, भगा दिया था। MIM पार्टी ने उनका साथ दिया और जीतने के बाद MIM पार्टी के साथ धोखा किया। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है कि बदला लेने का टाइम आ चुका है। क्या कुछ बोले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर MIM पार्टी के और बिहार अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान का ये बयान सुने। मुर्शिद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है, अब ईंट से ईंट बजेगा और जो भी रखना रास्ते में आएगा उसका सफाया होगा। क्या बात है। अवाम को जोकी के धोखा दिया गया है। बिल्कुल अवाम के लोग वहाँ जोकी के अवाम ने MIM को जिताया था। बिल्कुल जिताया था। धोखा दिया गया है। जोकी की अवाम बदला लेने के लिए उतारू है और दोनों काम हम कर रहे हैं। जोकी के अवाम बदला भी लेंगे और चूंकि इनका टिकट ही हम लोगों ने काट कर उनको दिया था, सरदार को हम लोगों ने हक दिया है और उम्मीद है कि चूंकि के लोग बदला लेकर उस शख्स को जिसने धोखा दिया है उसका मामला सब साफ करेंगे। एक बात कही जाती है, बाप का इल्म अगर बेटे को अजबर हो तो पेसर फिर साहबे मीरा से पेदर क्यों करो। यकीनन एक तस्लीमुद्दीन साहब एक मजबूत लीडर रहे, हमारे सियासी उस्ताद रहे, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को भुनाकर सिर्फ जीता नहीं जा सकता है। नहीं जीता जा सकता। मैंने जानवर गाय का बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, बकरी होगी, लेकिन इंसान जो कहा जाए शेर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका हर शेर का बच्चा शेर होगा। शेर इंसान की सिफत कही जाती है, उसकी बहादुरी की। तो ये सिफत तस्लीमुद्दीन साहब के साथ थी, उनके बच्चों के साथ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चों ने तस्लीमुद्दीन साहब के डगर से हटकर अवाम को धोखा दिया है। इसलिए आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह भी तड़प रही है कि मेरा बेटा इतना दगाबाज हुआ। तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में 2015 में मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हम उस्ताद और सागिद के दरमियान में थोड़ा इख्तलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्लीमुद्दीन साहब ने लाखों रुपए मेरे लिए खर्च किए थे। और अवैसी साहब को दावत देकर उन्होंने कहा कि अवैसी सही ईमानदारी की लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। जिनके वालिद ने अवैसी साहब की तकलीफ की थी, अवैसी साहब को हिम्मत दिया था, आज उसके बेटा ने धोखा दिया है। बिल्कुल धोखा दिया है। रखिए कि चूंकि के अवाम नहीं बल्कि पूरे अररिया में तंजीम धारदार तौर पर आगे बढ़ेगी। पर जो है अभी आप घर पहुंच पाइएगा, जरूरी है क्या इसकी बात मैं कैसे कहूँ, लेकिन हाँ आज बिहार में चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हो, सेकुलर पार्टियां, उनकी पेट में आइटन रात को उनकी नींद टूट जाती है जब MIM का नाम उनके सामने। बिल्कुल सर, MIM ने आज पूरे बिहार में अपने संगठन को खड़ा किया है। बिल्कुल किया है। हम तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी सीटों में आप जीतेंगे, बाकी ऊपर वाले का जो फैसला है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना बिहार MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम कई सीटों पर अपना संगठन को मजबूत कर लिए हैं और जिन्होंने MIM पार्टी के साथ धोखा किया था 2020 चुनाव में, अब उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए यहाँ की जनता तैयार है और 2025 के अंदर MIM पार्टी चुनाव जीतेगी और बिहार के अंदर MIM पार्टी फिर से इनकलाब को पैदा करेगी। ओवैसी जिस तरह से 2020 चुनाव में 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज किए थे, अब वही 2025 के अंदर MIM पार्टी और मजबूती के साथ बिहार के अंदर मैदान में उतर गई है और चुनाव लड़ेगी। और बिहार के अंदर ये सीमांचल के एरिया में MIM पार्टी का जिस तरह से दबदबा है, MIM पार्टी का जिस तरह से संगठन मजबूत है, हमें यकीन है कि इस बार भी MIM पार्टी बिहार के अंदर बहुत बड़ा खेला करेगी और MIM पार्टी के कई विधायक जीत कर आएंगे। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर आप लोगों का मन में क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।